नमस्कार मित्रों, मैं यूट्यूब चैनल अध्यात्म और संसार से मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे ऑरा किस तरह से साफ किया जा सकता है, ऑरे को हील कैसे किया जा सकता है। और जो रेकी जानते हैं वो तो आराम से कर लेंगे, जो नहीं जानते वो इस चैनल के ऊपर रेकी सिखाई हुई है और बहुत आराम से, बहुत आसान कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी, एक छोटा सा बच्चा भी 5-7 साल का, वो भी उसे सीख सकता है। कुछ भी नहीं है, 2 अक्षरों का सारा काम है। और वो उसके तरीके मैंने किस तरह से बैठना वो सब बताया हुआ है, वहाँ से आप देख लें और सीख लें। वो पहला लेवल है, वहाँ से आप अपनी बीमारियाँ सब ठीक कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं आपको लाइव ऑरा साफ करके इधर बताता हूँ एक बच्चे का किस तरह से ऑरा साफ किया जा सकता है, उसकी हीलिंग कैसे की जा सकती है। असल में हमारे शरीर में जो भी, चाहे कोई ग्रह दोष कह लो या नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, कोई बाहर से जो भी कचरा आएगा, किसी का मानसिक तरंगे आ रही हैं, आपके प्रति कोई नेगेटिव भावना रखता है अपने मन में, तो उसके मन से जो वाइब्रेशंस नेगेटिव निकल रही हैं वो आके ऑरा में आपके रुक जाती हैं, आपका ऑरा उसे रोक लेता है। सीधा अगर शरीर में आ जाती तो आदमी एकदम से बीमार पड़ जाता है। इसलिए कुदरत ने ये सुरक्षा कवच के तौर पे हमारे चारों तरफ निर्मित किया है ताकि हमारा बचाव होता रहे। और अगर कोई इस तरह से डेली अपना ऑरा साफ कर ले या 2-4-5 दिन बाद भी, तो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा ऑरा, जब कोई बाहर से नेगेटिविटी आई, मान लो किसी का ऑरा 5 फुट है, तो बाहर से उसको भेद के अगर 1 फुट अंदर तक भी आ गई, तब भी 4 फुट अभी शरीर से वो नेगेटिव वाइब्रेशन से दूर है। तो ऐसे में क्या होता है, वो धीरे धीरे नेगेटिव वाइब्रेशन या तो भीतर आएगी या वहीं पे टिकी रहेगी, उससे ऑरा भारी हो जाता है। तो वो बीच का जो गैप है 4 फुट का, वो कुदरत ने इसलिए रखा है, उसने सिस्टम इसलिए बना रखा है ताकि आप उसे क्लीन कर सको, उसे साफ कर सको। अगर आप अपना ऑरा नियमित रूप से साफ रखते हो तो आपके ऊपर ग्रह दोष, जैसे भी पितरी दोष हों, वास्तु दोष, कुछ भी दोष हों, तो उनका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। कोई भी दोष हो, हम उनसे बचे रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। वैसे तो रेकी सभी को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका लग भी कुछ नहीं रहा, फ्री में देख के आप सीख लें और घर पे प्रैक्टिस करें और कितना भी आगे तक जा सकते हैं। बाकी जब आदमी थोड़ा सीख लेता है उसके बाद पूरा कोर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी पावर्स बहुत हाईएस्ट हो जाती हैं जब कोई प्रॉपर सीख लेता है। अदरवाइज पहला लेवल तो सबके लिए उपलब्ध है। तो देखिए, इस तरह से अभी मैं आपको करके बताता हूँ कैसे ऑरा साफ करना है। और इसका महत्व ये होता है कि जब हम किसी का ऑरा साफ करते हैं, कोई बीमार आदमी हो, कोई कुछ भी हो, अगर आपने ढंग से उसका ऑरा साफ कर दिया, वो एकदम से हल्का महसूस करेगा, क्योंकि शरीर का ऑरा नेगेटिविटी हट जाएगी, एकदम से दूर हो जाएगी, तो आदमी एकदम हल्का हो जाता है। तो दिखाता हूँ मैं, अभी बैठ गया, ये बच्चा है, इसका ऑरा कैसे साफ करना है वो देखिए। मान लो कोई मरीज हो, आपका 5 साल से बीमार है, 10 साल से बीमार है, अगर किसी के किसी खास अंग में, किसी की बाजू में ही दर्द रहता है या कोई बीमार है उसकी बाजू, तो इसका मतलब है उसके बाजू के ऑरा में बहुत ज़्यादा कचरा है। तो इसको साफ करने के लिए देखिए, पहले वैसे तो पूरी बॉडी पर ही यही तरीका अप्लाई होगा। आप सबसे पहले रेकी का आह्वान करें, रेकी आपके हाथों से प्रवाहित होने लग गई, उसके बाद महसूस करें 2 मिनट के लिए, 3-5 जितने समय हो उतना मेडिटेशन करें कि रेकी आके प्रवाहित जो हो रही है, जो हाथों से सनसनाहट के रूप में बाहर जा रही है, वो बहुत तीव्र हो रही है। मेडिटेशन आपको करना है, ये कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ध्यान करना है कि हाथों में से इतनी तेज तेज, जैसे बहुत तेज लावा की आग होती है, तो ऐसी आग आपके हाथों से निकल रही है, उंगलियों के छोर से। क्योंकि जो एनर्जी है हमारे शरीर से, वो जहाँ जहाँ पर भी छोर होते हैं, जहाँ पर तीखापन आ जाएगा, एकदम से तीखापन या छोर होगा, एंड होगा, पैरों की उंगलियों के एंड हैं, तो यहाँ से एनर्जी बाहर जाती है, यहाँ से एंड है उंगलियों के, यहाँ से एनर्जी बाहर जाती है, तो महसूस करेंगे यहाँ पे बहुत तीव्र ऊर्जा उंगलियों से निकल रही है। उसके बाद अगर बाजू का ऑरा साफ करना है तो सबसे पहले, अगर तो नॉर्मल ही आपको किसी का करना है, कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, तब महसूस करें कि हाथों से बहुत तीव्र ऊर्जा निकल रही है। 5 मिनट 2 मिनट ऐसा ध्यान मेडिटेशन करने के बाद आंखें बंद करके या खुली से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मानसिक रूप से, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक अग्निकुंड निर्मित करना है मानसिक रूप से। उसको जरा हीलिंग देके आपने चार्ज कर दिया कि अग्निकुंड चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। अग्निकुंड को देखें, महसूस करें उसकी तीव्र लाइट, बहुत तीव्र लाइट है अग्निकुंड में, और यहाँ से ऑरा को खरोचना है, इस तरह से खरोचना है।
और महसूस करें, महसूस भी आपको करना है, क्योंकि आप जो महसूस करेंगे वैसा काम रेकी करना शुरू कर देती है। रेकी हमेशा इंटेंशन से चलती है, जैसी मेरी भावना होगी वैसा रेकी काम करेगी। तो महसूस करूंगा इस तरह से मैं कि ऑरा साफ हो रहा है, और ये सारा कचरा अग्निकुंड में मैंने डाल दिया। अग्निकुंड एकदम से, अग्निकुंड में जो आग थी उसने सारी कचरे को, हैवीनेस को, ब्लैक एनर्जी थी, ग्रे एनर्जी की थी, तो उसको जला दिया। नेगेटिव एनर्जी हमेशा तीन ही रंग में होती है, ब्लैक रंग में, ग्रे रंग में और रेड कलर में। तीन रंग में नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इस तरह से पहले तो आप खरोंचे उसे, इस प्रक्रिया को आप बीमारी के हिसाब से करना है। अगर तो नॉर्मल किसी का कर रहे हैं तब तो आप 5-10 मिनट इस तरह से पूरा ऑरा इस तरह से क्लीन क्लीन क्लीन, और साथ में मन में बोलना है शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। जैसे मैं कोई कचरा खींच के स्थूल रूप से बाहर अग्नि में डाल रहा हूं, तो इस तरह से कचरा खींच खींच के आपने डालते रहना है पूरे शरीर का, आगे से भी और पीछे से, क्योंकि चक्र हमारे सारे पीछे स्थिर होते हैं। तो इनको शुद्ध इस तरह से करना है, इसी तरह से, यही तरीका है। अगर कोई खास अंग में दर्द है, बीमारी है, कुछ है, तब उस खास अंग में, मान लो किसी के यहाँ पर दर्द हो, किसी के कोई मरीज हो बहुत लंबा, यहाँ पे ज्यादा दर्द रहता है, तो इस जगह पे ऑरा को ज्यादा साफ करेंगे, ज्यादा टाइम यहाँ पे देंगे। और महसूस करूंगा कि मैं, साथ में महसूस करूंगा कि यहाँ से एनर्जी हटके जा रही है और ये जगह लाइट हो रही है, हल्की हो गई है। यहाँ पे लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश भर रहा है, क्योंकि हैवीनेस हट गई है यहाँ से। इस तरह से आप पूरा ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हो गई पूरी एनर्जी को साफ करने की, पूरी ऊर्जा, इससे हमारा ऑरा शुद्ध हो जाता है। कैसा भी पुराने से पुराना मरीज हो, एक बार में भी लोग फील कर लेते हैं, और 2 बार में भी, किसी को 5-10 बार भी हो सकता है कोई फील करे, तो आदमी आराम से उसे फील कर लेगा कि उसकी एनर्जी शुद्ध हो गई है, साफ हो गई है। दूसरा, जब ऑरा को हमने साफ कर दिया है, शुद्ध कर दिया है, तो व्यक्ति को, जो मरीज होता है उसको खुद ही पता चलता है कि शरीर में कुछ झंझनाहट हो रही है, खिंचाव हो रहा है, या प्रेशर पड़ रहा है। वो प्रेशर तो खुद ही महसूस करता है कि बॉडी पे कुछ हो रहा है, अगर आपने अच्छी तरह क्लीनिंग की। दूसरा, आपको एक और विधि बताता हूँ, और आप क्लीन करने की पहले भी बताई, तो अभी दोबारा भी बताऊंगा। दूसरा, एक मोर पंख का गुच्छा ले सकते हैं आप, घर में बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको मोर पंख के गुच्छे को इस तरह से, मान लो ये मोर पंख का गुच्छा है, तो इसको इस तरह से मैं शुद्ध करूंगा, और आपको इसी तरह से बस 5 मिनट ऐसे ही घुमा दूंगा मैं। दो, तो अभी ये था, तो इस तरह से करने से ऑरा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ये प्रक्रिया आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे आप मान लो 2 मिनट भी किया, तो 2 मिनट में भी आदमी फील करता है कि कुछ हल्का हल्का हो रहा है, कुछ निकल रहा है उसकी बॉडी से। तो इस तरह से एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी क्लीन हो जाती है। ये दूसरा तरीका है मोर पंख के साथ। इसमें कुछ खास पावर्स होती हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने इसको अपने माथे पे धारण किया था, तो इसकी विशेषताएं थी कुछ, उस कारण से इसको भगवान ने भी इतनी अहमियत दी थी। अब जब हम क्लींजिंग कर देते हैं, ऑरा साफ हो जाता है, उसके बाद हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऑरा को हील करने के लिए इसी प्रकार से हाथों से प्रवाहित हो रही ऊर्जा को हम इसके ऑरा पे देंगे। मैं ऑरा किस तरह से हील करूंगा, या तो यहाँ पे हाथ रख दूंगा और बोलूंगा ऑरा हील हो हील हो हील हो, पूरा ऑरा इसी तरह से हील होता रहेगा। यहाँ पे हाथ रख दिया मैंने, तो यहाँ से ऑरा लगातार एनर्जी जा रही है। यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट अपनी इच्छा अनुसार, समय अनुसार आप इसको हील करें, हीलिंग दें यहाँ से कंटिन्यू। और अगर किसी खास पर्टिकुलर स्थान पे देना है, कोई खास अंग किसी का बीमार है, तो वहां पे इतनी दूर हाथ रख के आप हीलिंग दें, या दूर से भी दे दें, तब भी हीलिंग हो जाएगी। आप चाहें तो 1-आधा फुट की दूरी से भी हील कर सकते हैं, थोड़ा पास, बिल्कुल साथ में टच नहीं करना। अगर ऑरा हील करना है तो हमेशा बॉडी से थोड़ा दूर रखेंगे।
जो ऊर्जा निकलेगी अपने आप, जितना ऑरा होगा 2 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट, तो उतनी दूर तक एनर्जी अपने आप चली जाती है। और साथ में बोलेंगे हील हील हील। इस प्रकार से ऑरा की हीलिंग सीलिंग हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।